नमस्कार दोस्तों, करेंगे हम डिक्सन टेक्नोलॉजी की। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी में हमें क्या करना चाहिए, बाय सेल या होल्ड। तो सबसे पहले हम इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे। एक दिन में अभी थोड़ी सी गिरावट हुई है और 5 दिन में भी ये ग्रीन है। 1 मंथ में भी अच्छा खासा करेक्शन हुआ है और 6 महीने में इसने देखो वापस रिकवरी करी है। चार्ट पैटर्न बढ़िया है और 1 साल में भी देखें तो बढ़िया तेज़ी बनी हुई है स्टॉक में। 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे यार, तो ये बहुत ही इसने अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये था इसका चार्ट पैटर्न। अब हम देखेंगे कि ये कंपनी के जो एनालिस्ट हैं वो क्या कहते हैं। देखिए, ये जो एनालिस्ट है ना, स्टॉक मार्केट के एनालिस्ट, इनमें से 43% कहते हैं कि भाई इनको बाय करना चाहिए इस कंपनी को, और 9% कहते हैं कि आउट परफॉर्म, यानी बेहतरीन है ये कंपनी, इसने आउट परफॉर्म किया है। और जो 22% हैं उनका मानना ये है कि इस कंपनी, जिनके पास ये स्टॉक है, उनको होल्ड करना चाहिए और लंबी अवधि में अच्छा खासा इन्हें रिटर्न मिलेगा उन्हें। और जो 9% है उनका मानना ये है कि इनको बेच देना चाहिए। और जो सेल में, और 17% भी यही मानते हैं कि इनको सेल कर देना चाहिए। तो ये रहा पूरा टोटल इनका एनालिस्ट का व्यू। अब हम रिटर्न की बात करेंगे कि इस कंपनी ने रिटर्न कितना दिया है अपने निवेशकों को। देखिए, जनवरी से अब तक अभी अभी तक के 35% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत बढ़िया होता है जनवरी से लेकर अब तक। और एक हफ्ते में रिटर्न कुछ भी नहीं दिया है, और एक महीने में लगभग 2%, 3 महीने में लगभग 9%, 10%, 6 महीने में 82% की बहुत ही बेहतरीन रिटर्न है ये। 1 साल में 17%, 2 साल में कोई खास रिटर्न नहीं दिया, -4%, और 3 साल में लगभग 150% का रिटर्न इसने दिया है। अगर बात करें 5 साल की, तो आप देख के दंग रह जाएंगे। लगभग 1150% का रिटर्न, 1150% का रिटर्न इस कंपनी दे दिया है। ये कंपनी करती क्या है, ये कंपनी जो है इलेक्ट्रिक सामान बनाती है, जैसे मोबाइल, लैपटॉप और एलईडी टीवी और सेमी कंडक्टर के प्रोडक्ट। ऐसे ये इलेक्ट्रिक, मतलब इलेक्ट्रिक चिप वगैरह ये सब बनाती है, इलेक्ट्रिक गुड्स। तो आप सबको पता ही है कि फ्यूचर जो है मोबाइल और लैपटॉप और एलईडी टीवी, एलसीडी, इन्हीं का ही है फ्यूचर। तो ये कंपनी जो है मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। तो मेरे हिसाब से ऐसा मुझे लगता है कि इसे बाय करना चाहिए, फ्यूचर में अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। देखिए, रिवेन्यू अगर हम देखें तो रिवेन्यू साल दर साल बढ़ रहा है। देखिए, ये 2019 में लगभग 3,000 करोड़ इसका रेवेन्यू था, और 2020 में 4,000 करोड़, फिर 6,500 करोड़, 10,000 करोड़, 12,000 करोड़। मतलब साल दर साल इसका रेवेन्यू बढ़ते जा रहा है। अब नेट प्रॉफिट में आ जाते हैं। ये देखिए, नेट प्रॉफिट शानदार, 63 करोड़, 120 करोड़, 160 करोड़, लगभग 200, फिर ये 253 करोड़ साल दर साल। और डेट टू इक्विटी रेशियो देखें अपन, यानी कर्ज
तो कर्ज कंपनी का ज़्यादा नहीं था, था थोड़ा सा ही, पर वो भी इसने घटा दिया है 2022 की तुलना में। ये देखिए 22 में 0.46 था डेट टू इक्विटी रेशियो, जो कि घटकर 0.14 रह गया है, 0.14। तो ये भी बहुत अच्छी बात होती है कंपनी के लिए। और आरओई देखें अपन, देखिए आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी जो रहते हैं ना, ये माना जाता है स्टॉक मार्केट में कि अगर 18 या 15 से ऊपर ही है, और 18 है तो 19 तो बहुत ही बेहतरीन है। 18-19 अगर है तो मतलब जोरदार है। तो ये देखिए ये रिटर्न, ये 19 में था अपना 16, फिर 2020 में 22, फिर 21, फिर 19, फिर अब 19% आरओई। तो ये देखा आपने कि डिक्सन टेक्नोलॉजी बहुत ही शानदार कंपनी है, इलेक्ट्रिक गुड्स बनाती है, इलेक्ट्रिक गुड्स, इलेक्ट्रिक सामान, ठीक है। तो अब क्वार्टरली देखते हैं रिवेन्यू। क्वार्टरली रिवेन्यू में भी देखिए ये बहुत ज़रूरी है देखना, ऐसा ना हो कि भाई क्वार्टरली घटता जाए। देखिए क्वार्टरली में सितंबर में अच्छी खासी रिवेन्यू थी, फिर दिसंबर में थोड़ा घटा है, उसके बाद फिर बढ़ते गया है। ये देखिए, देख रहे होंगे आप स्क्रीन पर। तो रिवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है। अब नेट प्रॉफिट में आ जाइए। नेट प्रॉफिट में भी देखेंगे आप तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा खासा इसमें बढ़त इसमें है। थोड़ा बीच बीच में कम हो रहा है, लेकिन ओवरऑल जो है ये आखिर अंत सितंबर 2023 में ये बढ़कर 110 करोड़ नेट प्रॉफिट किया है इस क्वार्टर में। तो मुझे कंपनी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन एक बात का ख्याल आपको रखना होगा, और वो ये कि अर्निंग पर शेयर भी देखेंगे। तो वो तो अभी हमने देख ही लिया था, क्वार्टर भी बढ़ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अर्निंग पर शेयर देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर 13, फिर 8, फिर 11, फिर 13, फिर 19। तो ठीक है, ये भी ठीक है। देखिए कोई भी कंपनी में हम निवेश करते हैं तो शॉर्ट टर्म वीडियो देखकर निवेश नहीं करना चाहिए। शॉर्ट वीडियो देखकर, लॉन्ग वीडियो देखकर उसकी बारीकियां समझने के बाद ही, क्योंकि आपका पैसा मेहनत का इसमें लगा हुआ है, ठीक है। इसीलिए किसी भी मेरी आपको ये सलाह है कि शॉर्ट वीडियो देखकर किसी भी कंपनी में निवेश ना करें लंबी अवधि के लिए। हाँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जरूर की जा सकती है, लेकिन निवेश करने के लिए लॉन्ग वीडियो देखकर अच्छे से बिजनेस उसके फाइनेंशियल समझकर करने चाहिए। तो अब आ जाते हैं हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में। ये देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है किसी भी कंपनी के लिए। देखिए इस कंपनी में लगभग 27.5% DII के हाथ में है। तो DII मतलब जो भारत के निवेशक है, म्यूचुअल फंड और LIC, ये सब चीज़, और निवेशक जो होते हैं ना बड़े बड़े, उनको DII बोलते हैं। देखिए मैं आपको सिखाता भी हूँ और अच्छे अच्छे आपके लिए शेयर भी ढूंढ कर लाता हूँ, तो साथ साथ सीखा भी कीजिए। और FII वो होते हैं जो फॉरेन निवेशक होते हैं, जो बाहर के विदेशी जो इसमें पैसा लगाते हैं, उनको FII बोलते हैं।
फॉरेन इन्वेस्टेड इंस्टीट्यूट, तो ये 15% उन्होंने होल्ड किया हुआ है ये, और 32% जो है इनके मालिक के हाथ में है, प्रमोटर के हाथ में। पब्लिक तो अब 22% पब्लिक के हाथ में भी है। तो बहुत बढ़िया कंपनी है, सबके सबके सबने इसमें हिस्सा लिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। एफआईआई देखें तो एफआईआई जो है वो अपने स्टेट बढ़ाते जा रहे हैं, और डीआईआई देखेंगे, देखिए डीआईआई की जो जो लगातार निवेश है वो बढ़ते क्रम में है। डीआईआई ने अपना पैसा इसमें लगाते जा रही है, ठीक है। तो ये कंपनी बहुत बढ़िया कंपनी मुझे ऐसा लग रही है। बाकी निर्णय आपका है, सोच विचार करके कीजिएगा। और मुझे तो ये कंपनी, मैंने इसमें पर्सनली इसमें मेरी होल्डिंग है, तभी मैं ये आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। ये नेट प्रॉफिट भी देखिए लगातार बढ़ रहा, मैंने भी दिखाया ही था। और क्या देखा जाए इस कंपनी का, टोटल इनकम भी बढ़ रही है साल दर साल, और बैलेंस शीट देखिए, करंट रेशियो, करंट एसेट्स बड़े, देखिए करंट रेशियो जो है ना, ये करंट रेशियो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 1.07, ये देखिए 1.07, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। करंट रेशियो का अर्थ होता है कि कंपनी के पास एक साल के लिए कैश कितना पड़ा हुआ है। अगर कोई लेनदार आ रहा है तो उसके पास पर्याप्त कैश है कि नहीं। तो 1.07 का अर्थ है कि यदि कोई 100 रुपया लेने आ रहा है इससे, तो उसके पास 100 रुपया है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। करंट रेशियो भी, और तीन 3 साल का CAGR जो है रिटर्न 66% माना जाता है, बहुत ही बेहतरीन। आपको मैं बता दूं, कुल मिला करके ये कंपनी जो है ना, डिक्सन टेक्नोलॉजी बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। तो मेरे हिसाब से इसको लंबी अवधि के लिए होल्ड किया जा सकता है, लेकिन लगभग 5 साल इसमें आपको होल्ड करना पड़ेगा। अगर आप 5 साल तक इसमें बने रह सकते हैं तभी आप इसमें निवेश करिए, अन्यथा आप मत करिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही कहूँगा कि कंपनी बहुत बढ़िया है, और अपने बच्चों के लिए आप इसमें निवेश कर सकते हैं। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और हैप्पी दिवाली। दिवाली में आप पटाखे कम जलाइए और अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, और ईश्वर से जुड़ने की, भक्ति में जुड़ने की कोशिश कीजिए। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।